बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमने किस तरह से ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी होती है। और इसमें यह है कि जो आपके पास ईबे की आईडी होती है जिस क्लाइंट की, उसी की अगर आप अमेज़ॉन प्राइम आईडी यूज़ कर लें तो बेस्ट है, वरना आप जो है वो ख़ुद से भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें आपने ये करना होता है कि आप अपने क्लाइंट से उनका जो कार्ड है, ठीक है, वो अमेरिका से हैं, यूके से, कनाडा से, जहाँ से भी हैं, वो वहाँ का जो उनका वर्चुअल कार्ड होगा, उनका जो फ़िज़िकल बैंक का कार्ड होगा, आप उसको उस प्राइम आईडी से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू आप जो है वो सारी ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि जितनी भी, ये कोई लाजमी चीज़ नहीं है कि जिस तरह हम ईबे में करते हैं कि जितनी भी डिटेल्स हैं, ईमेल हो गया या अगले बंदे की आइडेंटिटी हो गई या नंबर हो गया, वो सेम होना चाहिए। इस तरह का इसमें कोई भी सिनेरियो नहीं है। इसमें इशू ये है कि जितनी भी फिर इन्वेस्टमेंट होगी या जितनी भी प्रोसेसिंग होगी, वो सारे के सारे पैसे आपके क्लाइंट के लगेंगे, ठीक है। ज़ाहिर बात है, अगर इन्वेस्टर वो है तो पैसे भी उसी के यूज़ होने चाहिए। तो इसमें यह है कि आपने आईडी अगर आप खुद से भी बनाए तो आपने कार्ड उनका यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ऑर्डर है। इसमें सिर्फ आपको ये चीज़ समझानी है कि एड्रेस किस तरह से आपने ऐड करना है इसका। जो आपके ईबे के आपके बायर्स होते हैं, तो अच्छा, ये सेशन क्लोज़ हो जाता है इसका एनीडेस्क का जब आपका वाईफाई बिल्कुल या तो उसके सिग्नल ना आ रहे हों या बिल्कुल ही वीक सिग्नल्स हों, तो ये इशू चलता रहता है। आपने घबराना नहीं है, ठीक है। हम वाईफाई दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। अब इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी प्रोडक्ट है, अब इसको हम अमेज़ॉन पे आएंगे, हमने सर्च किया है, ये है ओनली वन लेफ्ट इन स्टॉक, ठीक है। अब इसको जो है वो हमने बाय नाउ पे क्लिक करना है। ये जो प्रोडक्ट है हमारी, इसी का ऑर्डर रिसीव हुआ है हमें। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एड्रेसेस होंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी लोग ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं। इससे अमेज़ॉन से उनको पता होगा कि आपके ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पर एड्रेसेस ऐड होंगे पहले से। उनमें से आपने किसी को भी जो है वो चेंज नहीं करना। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जो पहले से एक एड्रेस ऐड होता है वो उसी को एडिट करके तो उसी पर जो है वो दूसरी डिलीवरी भेज देते हैं। आपने इसको चेंज नहीं करना। वो क्यों नहीं करना कि अगर आपका वो ऑर्डर इन प्रोसेस है, वो अभी तक आपके कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ, तो आप उसी एड्रेस को दोबारा से एडिट करके उस पर इस प्रोसेस के दौरान आप ऑर्डर जो है वो प्लेस नहीं कर सकते। इस दौरान आपने क्या करना है कि आपने चेंज पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारे एड्रेसेस शो हो जाएंगे। एंड पे आपको शो होगा ऐड अ न्यू डिलीवरी एड्रेस, ठीक है, बिल्कुल एंड पे आपने उस पर क्लिक करना है और आपने अपने कस्टमर की जो है वो कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पर ऐड कर देनी है। अच्छा, ये जो है वो अकाउंट यूएसए का है, ठीक है। इसमें एड्रेस भी यूएसए का है, सारी डिटेल्स। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम आएँ तो आप देखेंगे कि आपके कस्टमर का जो नाम है, इस पर अगर आप अपना कर्सर करेंगे माउस का, तो वो ईबे आपको कॉपी करने का ऑप्शन देगा। तो आपने क्लिक करना है, वो उसका नाम जो है वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आकर आपने अमेज़ॉन में उसको पेस्ट कर देना है। ये हमारी जो लाइव प्रोसेसिंग है कि एक टैब में सेम ही हमारे क्रोम पर जो है वो एक तरफ ईबे ओपन है और दूसरी तरफ अमेज़ॉन ओपन है। लेकिन अगर हम किसी और से ऑर्डर प्रोसेसिंग करवा रहे हैं तो यही डिटेल्स जो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, वही सारी डिटेल्स आपने अपने प्रोसेसर को देनी होती हैं, ठीक है। आपने एड्रेस देना होता है और साथ में आपने जो आपकी प्रोडक्ट होती है उसका लिंक या एसिन देना होता है, उसकी क्वांटिटी देनी होती है और साथ में आपने शिपिंग डेट बतानी होती है कि भाई इस डेट तक जो है वो इस प्रोडक्ट को शिप करवा दो, ठीक है। अक्सर जो होते हैं वो प्रोसेसर्स वो ये कहते हैं कि भाई हमें साथ में इसका करंट प्राइस भी बताएं अमेज़ॉन की, जो जिस पे आपने ऑर्डर लिया है, ठीक है। इस तरह के सिनेरियोज़ ये आपको आपका प्रोसेसर जो है वो बताएगा कि उसको और क्या क्या डिटेल्स चाहिए। बेसिक डिटेल्स यही हैं, नाम चाहिए होता है, एड्रेस चाहिए होता है और जो प्रोडक्ट होती है उसका एसिन चाहिए होता है। कुछ लोग कहते हैं कि लिंक सेंड करें, कुछ लोग कहते हैं एसिन सेंड करें, ठीक है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो एसिन जो है वो ईजी है, उसमें ये है कि वो बस हमने कॉपी पेस्ट करना होता है शॉर्ट सा। लिंक जो है वो हमें डिटेल में जाके अमेज़ॉन से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना पड़ता है और कोई भी चीज़ इसमें नहीं चाहिए होती, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इसका स्ट्रीट एड्रेस है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अमेज़ॉन में जाके हमने इसको स्ट्रीट एड्रेस में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट करना है। नीचे अगर आप देखें तो अमेज़ॉन जो है वो हमें सजेशन दे रहा है कि क्या ये आपका एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि 3-4 ऑप्शंस आ रहे होते हैं
कभी कभार एक ऑप्शन आ रहा होता है। तो आपने देख लेना है पहले ही कि क्या ये स्टेट और जो बाकी सिटी है, जो पोस्ट कोड है, वो आपने अपने जहन में रख लेना है, ठीक है। क्योंकि जब ये आप यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे और अमेज़ॉन सजेशन देगा, आप दूसरे टैब में ईबे पर एड्रेस देखने चले जाएंगे, वापस आएंगे तो ये सजेशन यहाँ पे नहीं होगी। इसमें ये है कि आपको बार बार फिल आउट नहीं करना पड़ेगा कि सिटी कौन सा है या ज़िप कोड कौन सा है, ठीक है। मैं इसको चूज़ कर लेती हूँ और ज़िप कोड जो है वो इसको हम एग्जैक्ट यही है, ठीक है। और क्वांटिटी इसने एक ही मंगवाई थी। यूज़ दिस एड्रेस करेंगे और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से भी हम इसकी क्वांटिटी को कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर देखा कि हमें एक की क्वांटिटी हमने ऐड की हुई है, लेकिन अगर हम ईबे पे देखें तो 2 या 3 की क्वांटिटी उसने कस्टमर ने ऑर्डर की है, तो हम इसको प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। 2 या 3 जितनी भी आप भेजना चाहें, एंड देन आपने प्लेस ऑर्डर कर देना है। तो इस तरह से आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। इसमें बहुत ही ईजी मैंने तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। समझ नहीं आती, अक्सर ऐसा होता है कि हमें एड्रेस की समझ नहीं आती कि ये कौन सी स्टेट है, ठीक है, या ये कौन सा सिटी है। तो या अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों का तरीकाकार ऐसा होता है अपना एड्रेस वगैरह लिखने का, यूके में या यूएसए में अक्सर ऐसा हो जाता है। हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये इसका नाम है या ये इसने आगे डिजिट कौन से लिखे हुए हैं। तो सिंपली आपने ये करना है कि आपने जेमिनी को ओपन करना है, ठीक है। उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप तस्वीर भी खींच के उसे भेज सकते हैं कि भाई इस एड्रेस की मुझे डिटेल बताओ, ठीक है, कि ये मेरा ईबे का जो है वो कस्टमर है, इसका मुझे नाम, सिटी, स्टेट और पोस्ट कोड, ये अलग अलग चीज़ें बताओ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एड्रेस में जो स्टेट शो होती है वो एक एब्रीविएशन में शो होती है, ठीक है। वो कंप्लीट नाम नहीं होता, उसकी एब्रीविएशन नहीं होती, वो जो उसने 2-3 डिजिट्स दिए होते हैं, ठीक है। जिस तरह कि उसका कैलिफोर्निया का जो है वो सीए दिया होता है इन्होंने, न्यूयॉर्क सिटी का एनसी दिया होता है, टेक्सास का टीएक्स दिया होता है कैपिटल। तो एज ए बिगनर हमें नहीं पता चलता कि ये कौन सी स्टेट है, तो सिंपली हमने या तो चैट जीपीटी से या हमने जेमिनी से, गूगल से हमने पूछ लेना है और इस एड्रेस को आपने कंफर्म करने के बाद देन आपने इस ऑर्डर को प्रोसेस करना है, ठीक है। आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। और आपका कोई भी सवाल हो डिलीवरी से रिलेटेड, ट्रैकिंग से, कोई भी आपका सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।